हाय एवरीबॉडी, मैं संदीप सर। मैं आपको पढ़ा रहा था संविधान सभा, और हम संविधान सभा की पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि संविधान क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले संविधान किसने लिखा था और आलिखित संविधान किसने लिखा था, संविधान सभा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस व्यक्ति ने की, और भारत में संविधान बनाने के लिए औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से किसने मांग की थी, और हमारा संविधान बनकर लागू हो चुका है। ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आज हम इस वीडियो में संविधान सभा की 5वीं वीडियो में बात करेंगे कि संविधान कब लागू हुआ, आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से, हिंदी भाषा कब अपनाई थी, तिरंगा को कब अपनाया था, संविधान किसने लिखा था, और संविधान के जनक कौन है, कितने वर्ष और कितना समय लगा था, ये आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, अगर हम संविधान सभा की बात करें कि आंशिक रूप से कब लागू किया, वे थे 26 नवंबर 1949 को लागू किया। देखिए, संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। 26 नवंबर को ही लागू होने के कारण, इस दिन आंशिक रूप से लागू होने के कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया जाता है। संविधान दिवस बनाया जाता है, और इसी दिन 16 अनुच्छेद लागू किए। ये 16 अनुच्छेद कौन कौन से, ये देखिए, अनुच्छेद नंबर 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 7, 366, 380, 383, 391, 392, 393 और 394 अनुच्छेद लागू किए गए। 366 और एक अनुच्छेद था हमारा 367। मतलब कि संविधान में सिर्फ 26 नवंबर को 16 अनुच्छेद लागू किए। 6, 7, 8, 9, 7, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 93, 94, सिर्फ 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। अगर हम आगे की बात करें, संविधान में कितना समय लगा बनने में, जो समय लगा वह था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। अगर हम बात करें कि संविधान बनने में कुल कितने पैसे खर्च हुए, मतलब कि संविधान बनने में कुल खर्चा लगभग 64 लाख रुपए लगे। अगर हम बात करें कि संविधान सभा किस व्यक्ति ने लिखा, ये देखिए कि संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा, अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले व्यक्ति थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी
नारायण राय ज़्यादा। और संविधान को हिंदी में लिखने वाले संविधान को हिंदी में लिखा वे व्यक्ति थे कृष्ण राय बसंत। संविधान को हिंदी में लिखा वे थे बसंत कृष्ण वैद। और संविधान के पृष्ठों पर जो चित्रकारी की थी उस व्यक्ति का नाम था नंदलाल बोस। देखिए, संविधान के पृष्ठों पर चित्रकारी करने वाले थे नंदलाल बोस। चित्रकारी का मतलब है कि जो भी संविधान में जो डिज़ाइन बनाई थी वो इस व्यक्ति ने बनाई थी। और हम आगे अब बात करेंगे कि हिंदी को कब अपनाया था संविधान सभा ने, प्रथम राष्ट्रपति कौन था और अशोक चिन्ह कब अपनाया, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, वो तो 22 जुलाई 1949 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। मतलब 14 जुलाई 1949 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय भाषा हिंदी को माना। यहाँ पे एक बात नोट कर लेना कि राज्य भाषा तो हिंदी है, लेकिन भारत की भाषा एक नहीं है। अगर हम राज्य भाषा हिंदी है, अगर भारत की अगर भाषा की बात करें वो कोई भी नहीं है। यहाँ पे नोट नंबर 1 ये है कि भारत की भाषा नहीं है, लेकिन राज्य भाषा हिंदी है। राज्य भाषा हिंदी है। और हिंदी को 14 सितंबर को अपनाने के कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय ज्ञान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाए, वे देखिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ज्ञान एंड राष्ट्रीय गीत को अपनाया। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना था संविधान सभा ने। अगर हम बात करें और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया और अधिवेशन 12 हुए। अधिवेशन का अर्थ होता है कि किसी भी संस्था, संसद या राष्ट्र के सदस्य एक साथ एकत्रित होते हैं चर्चा और बातचीत करने के लिए, उसे अधिवेशन कहते हैं। और कुल अधिवेशन 12 हुए। अगर हम बात करें कि संविधान बनने में कुल बैठकें कितनी हुई, बैठक वो होती है हमारी 165। अगर हम बात करें कि मूल संविधान में अगर हम भागों की संख्या करें, वे थे हमारे 22। अनुसूची की अगर बात करें, अनुसूची थी हमारी 8 और अनुच्छेद थे हमारे 395। 395 में से 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल लागू किए थे। बस अनुच्छेद को ही आर्टिकल बोला जाता है। ये हमारी संविधान सभा आज हमारी ख़त्म होती है और अगली वीडियो हम लेके आएंगे संविधान के भागों के बारे में। आज के लिए इतना ही।